तौबा तकसीर ते राखा तेरा रब सोनिया, ओ बल्ले बल्ले राखा तेरा रब सोनिया। ऑनलाइन वालों से कुछ सवाल ले लें। एक साहब पूछना चाह रही थी मेहर जी, मुझे तो नजर आ रही लिख रही उनके, वो ताहा के नाम से करती हैं मगर अच्छा या प्री मॉडर्न जो सोसाइटीज हैं उनके बारे में पूछ, मैं सिर्फ ये पूछा कॉन्टेक्स्ट क्या है आज के कॉन्टेक्स्ट में, या अब प्री मॉडर्न या ट्रेडिशनल सोसाइटीज में फेटेड होने की किस कॉन्टेक्स्ट? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वेट है या उसका जो एलिमेंट है फॉर एन इंडिविजुअल, वो भी फिर फर्क बन जाता है ना आपकी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कॉन्शियसनेस के अंदर एंड इन अ फेट सॉर्ट ऑफ डिक्टेटेड सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी। जैसे मॉडर्न कॉन्शियसनेस के अंदर इंपेरेटिव है कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चूज जी। फेटलिस्ट माइंडसेट जो है मेरे ख्याल में खास किस्म का माइंडसेट है, बस ठीक है आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूज कर जाते हैं उसमें, आप सब कुछ कह देंगे ये तो ऐसे था। बिल्कुल नॉर्मल, अच्छा वो बिल्कुल। अब ये इसको मतलब अभी तो आप एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सिर्फ सोशियोलॉजिकली अगर इस पे बात की तो सवाल पहले ये होगा कि अच्छा तो उसमें देखा कि चॉइस इंपॉर्टेंट टर्म नहीं थी, फर्स्ट ये कह सकते हैं कि चॉइस वाज नॉट द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ये कहा जा सकता है कि आपके पास जिस तरह रोल्स डिफाइंड ज्यादातर डिफाइंड थे, रिलीजन को भी अगर देखें तो चाहे वो कैथोलिसिज्म से उधर से आए या रिलीजियस से, वो है कि सर्टेन प्रिस्क्रिप्शंस हैं, मसलन शरीयत है, वो है जो आपके लिए प्रिस्क्राइब पाथ है, आपने उसको फॉलो करना है। तो चॉइस से ज्यादा टू विल योर वे टू कंफॉर्म टू व्हाट्स लेड आउट, ठीक है। तो यानी उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में रिलीजन जो था वो जो चॉइस के अंदर नहीं था, वो कंफॉर्मिटी के अंदर था। तो इसको आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अब बनना है तो अब बनना है, तो ये प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उसमें रोल प्लेइंग है, हर किसी का रोल डिफाइंड है। तो अगर जब बच्चा है तो बच्चे ने क्या करना है, तो रोल प्लेइंग आप चाहे हिंदू मत में देखें, इस्लाम में देखें, कि वो है कि जिंदगी के डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो प्रिस्क्राइब हुई हैं, गॉड्स ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं, या खुदा ने की हुई हैं या गॉड्स ने की हुई हैं। तो प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं उनको यू हैव टू लिव देम। तो चॉइस एक्चुअली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कहीं ज्यादा डिफाइंड है उस दुनिया में, लेकिन उसकी डेफिनेशन चॉइस से नहीं आ रही। मैं चूज नहीं कर रहा हूं कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं ये नहीं लेता हूं, बल्कि दे अपीयर एज फेट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपीयर एज फेट, कि ये चीज आपका ये आपका काम है, ये जिम्मेदारियां हैं, इनको निपटाना है। जो मॉडर्न इंडिविजुअल है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी चूज कर सकता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैं करता हूँ, ये वो जो रोल्स हैं। तो इसलिए वहां पे ज्यादा जिसको कहते हैं कि सर तस्लीम खम करना या इत्तबा अतात वाला, यानी ओबीडियंस, यू हैव टू बी ओबीडियंट टू दी ऑर्डर। वो एक एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, उलमा हैं, सूफिया हैं, उस्ताद हैं, इन लोगों की मानना वगैरह। तो चॉइस जो मेन पॉइंट वो ये नहीं है कि वहां पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ख्याल में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राइसिस नहीं है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चॉइस के अंदर से नहीं आ रही, वो चॉइस से नहीं ड्राइव हो रही। ये मेन डिस्टिंक्शन ये है। अब ये है कि चॉइस के अंदर से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होंगी। वहां पे ये जिस तरह सब कुछ गिवन है उसी तरह आपको क्या करना है वो भी गिवन है, तो उसको परफॉर्म करना, उसको उस सारे के अंदर ये जो इसका बराह रास्त इससे लड़ाई मेरा नहीं ख्याल बनता कि सोच फिक्र करना, तफक्कुर करना वो मना था। मतलब वो तफक्कुर का ये कॉन्शियसनेस में डिफरेंट ये है कि वो तफक्कुर यानी ये आइडिया नहीं है कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, वो अगर दुनिया की एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है तो मैं उसकी उस रियलिटी को डिस्कवर करने की कोशिश है। उसके मेरे ख्याल में फलसफा भी रहे, मुफक्किरीन बहुत बहुत गुजरे, ऐसा ये मेरा ख्याल प्रॉब्लम नहीं है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चॉइस एक क्रिटिकल मोमेंट है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाई अप नहीं किया जा सकता। पुराने लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्चुअली कमी कोई भी नहीं थी, बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब डिफाइंड रोल्स थे, क्या करना है दीन के एतबार से भी, खुदा की मानना है, शरीयत ये कहती है, मौलवी साहब ये कहते हैं, सूफी ये बुजुर्ग मेरे ये कहते हैं, पीर साहब ये बहुत सारे।
तो वो इसलिए ओबीडियंस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेरा ख्याल है कोई क्राइसिस या चैलेंज नहीं है। चॉइस से रिस्पॉन्सिबिलिटी तक आना, ये मॉडर्न कंडीशन होगी। मैं चूज करूंगा विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई टेक, आई ओन, आई डू वगैरह वगैरह। तो सोशियोलॉजिकली सिर्फ मेरा ख्याल है ये डिस्टिंक्शन। और दोनों के अपने, ये आपकी बात मैं मानता हूँ, दोनों के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन इनका क्लेम ये है कि प्री मॉडर्न सोसाइटीज, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन हो रही है 18th सेंचुरी से वेस्ट, और फिर वेस्ट जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स, टू द एक्सटेंट दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड हैज गॉन वायरल, सारी दुनिया उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम सब उसमें आ गए। लेकिन पहले वो कह रहे हैं चाहे चाइना में थे या इंडिया में थे या अफ्रीका में थे, या ज्यादातर इस तरह से लोग, या इवन क्रिश्चियन थे। अच्छा, इस तरह और भी सवाल आना चाह रहे हैं। अमार ने हाथ उठाया था पहले। अमार, आप जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल शेयर किया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। कुछ एक दो कमेंट्स हैं और एक आधा सवाल है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से बात करूं खत्म। कि जिस तरह प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमें हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खासतौर पे नज़र आता है कि जिस तरह कास्ट सिस्टम एक एक्सेप्टेड रियलिटी थी कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, अछूत का बच्चा अछूत होगा। मुसलमानों के यहाँ भी वो सैयद का बच्चा सैयद है, और वो कास्ट सिस्टम ने मुसलमानों को भी इफेक्ट किया, वो सारा कुछ। और तो जब हम चॉइस की बात करते हैं तो उसमें जहाँ तक ताल्लुक है कि जो एलियनेशन है या जो एक नफी पसंदी वाला एटीट्यूड है, उसकी तनकीद तो समझ आती है, लेकिन उसको ओवरऑल एक नेगेटिव तस्वुर करना, तो फिर उसमें तो हम वो सारा उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो, जिस तरह आपने खुद कहा कि वो एक रोल्स डिफाइन होते थे, तो वो एक नाई का बच्चा नाई ही होगा, तो क्या उसको वो अच्छी बात नहीं कि मॉडर्निटी ने उसको, और मेरा ख्याल है कि वो बल्कि सिर्फ मॉडर्निटी ने ही उसको तब्दील किया, हमें वो प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर भी ऐसी आवाज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे उसको चैलेंज किया गया। और खुदा के तस्वुर का जहाँ ताल्लुक है तो खुदा खुद खामोश है उसके बारे में, वो कोई मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफर नहीं है, वो एक प्री मॉडर्न माइथोलॉजिकल हैं या हिस्टोरिकल है, वो एक अलग क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये ब्रीफली कि जो सेक्सुअलिटी की आपने बात की, वो भी हमें प्री मॉडर्न सोसाइटी में सेक्सुअल चॉइसेस नज़र आती हैं, ओरिएंटेशन नज़र आती है, क्रॉस ड्रेसिंग नज़र आती है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वेस्टर्न मॉडर्निटी की वजह से लोग जो है वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ आ गए, वो एक चॉइस रही है शुरू से। तो वो ये दो तीन बात, और भी कुछ बातें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बाद में वो रिस्पॉन्स पेपर में लिखूँ। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी तो बातें, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी। पहली बात, अच्छा जहां तक वो क्रिटिक की बात कर रहे हैं कि पुराने ऑर्डर, आप कह रहे हैं कि पुरानी सोसाइटी में मसाइल, तो उनका मसाइल तो जहां ह्यूमन सोसाइटी होगी वो तो रहेंगे मसाइल का। और क्रिटिक्स, आपने खुद भी कहा कि क्रिटिक्स तो थे, तो सिस्टम यानी जो भी अब कास्ट सिस्टम है, एक उस रवायत के अपने अंदर से बात हो रही है, एक है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है, मसलन क्रिश्चियन मुसलमानों को क्रिटिक करेंगे, मुसलमान क्रिश्चियंस को क्रिटिक करेंगे, तो ये पोलेमिक तो चल रहा है। लेकिन इन पोलेमिक के अंदर इनका क्लेम है कि वो शेयर्ड ये है कि फेटेड यूनिवर्स है, उसके अंदर इवन हिंदू कास्ट सिस्टम जो है वो फेट पे ही उसकी बुनियाद है ना किसी लेवल पे। तो और फेट का तस्वर जो है वो देखा जाता, वो ग्रीक रिलीजन जिसको ये मानते हैं, वहां पे भी फेट बहुत बड़ी लिटरेचर, मुस्लिम लिटरेचर के अंदर फेट अपीयर्स गॉड ऑलमोस्ट। लैला मजनू निजामी की आप पढ़ें तो उसमें फेट हैड इट, कि फेट ये कर रही थी, फेट एक फोर्स के तौर पे ऑपरेट कर रही है। तो एक तो मैं ये रिटेन करने चाहूंगा, फेट का नोशन बहुत स्ट्रांग था, उससे ये नहीं सामने आता कि हाँ जो मसाइल थे, मसाइल का क्या करना था, तो मसाइल तो फिर भी डील करने पड़ेंगे, जो मसाइल थे वो रहेंगे। उसका अगर ये रिस्पॉन्स है कि फेट से आप ओपन चॉइस कर देंगे, यूं कह लें, तो अगर ये तो हो चुका ना, हम तो अब उस कंडीशन में है। जो आर्टिकल में इंटरेस्टिंग यही बात है कि ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। वो कह रहा है कि जी आप अब इस दुनिया में आ गए, अब चॉइसेस हैं, अब आप चॉइसेस करें। तो फेट से अगर चॉइस उसका रिस्पॉन्स है, तो क्योंकि कंप्लीट फेट से कंप्लीट चॉइस यूं कह लें, तो जितनी चॉइसेस आती जाएंगी, आप एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, चॉइसेस करते जाते हैं। तो मैंने कहा कि वो सिस्टम जनरली थिंग्स वर टेकन एज अ गिवन, उसके अंदर मनूवरिंग होती थी, क्रिटिक होती थी, चाहे वो सेक्टेरियन है, चाहे वो कास्ट सिस्टम है, लोग बात करते। बुल्ले शाह ने कहा ना, नाम है सुन्नी, नाम है शिया, वो कहा नाम है ये हूँ, नाम है वो हूँ, नाम है वो हूँ। कबीर हैं सूफी पोइट्स पंजाब के अंदर, सिर्फ वहां पे ओपन क्रिटिक होती थी, जो हिपोक्रेसीज हैं, जो इनजस्टिसेस हैं, ऑपरेशन है, क्रिटिक का होना और एक अल्टरनेटिव
मॉडल, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स जो चॉइस ड्रिवन है, वो काफी बड़ी शिफ्ट है, इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो खैर, और क्रिटिक, मैंने कहा वही कि क्रिटिक वाली बात तो अभी मैं उस पे मेरा इन्हिसार नहीं है, बस सही डिस्टिंक्शन करना जरूरी है, इस डिस्टिंक्शन में व्हाट इज एंटेल्ड। दूसरा आपका पॉइंट किस बारे में था, मुझे अब ज़हन से निकल गया। दूसरा सवाल किस बारे में? सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, कि वो एक तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह वो भी कोई मॉडर्निटी की वजह से वो एक चॉइस आ गई है, वो तो ज़माने कदीम में मौजूद है हमें वो सेक्सुअलिटी। और बीमारियों के हवाले से भी इवन पहले कहा जाता था कि ये बीमारी जो है ये किस्मत में ही ऐसे है कि ये लाइलाज बीमारी है, उनका इलाज भी पैदा हुआ मेडिकल साइंस में। हाँ, नहीं इलाज था, और देखें फिर, लेकिन वो फ्रेम्ड एज अ चॉइस नहीं था। मैं ये आपको जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये चॉइस में जरा मेन पॉइंट ये है कि चॉइस में फ्रेम्ड है। अभी भी आप देखें कि अभी आप नया भी AI जो माइक्रोसॉफ्ट का है, जिन्हें इसका पीछे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चॉइस ड्रिवन है, यू हैव अ वर्ल्ड टू चूज फ्रॉम। आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, वोकेशन है, फना है, काम है, वो है, तो ये चॉइस के अंदर से फ्रेम नहीं थी चीजें। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उसमें डिवर्सिटी थी, तो मैंने कहा वो डिवर्सिटी थी, ये इसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन वो चॉइस के अंदर से फ्रेम नहीं थी। पहला ये एक मेजर इशू है कि चॉइस की फ्रेमिंग और फेट की फ्रेमिंग बहुत डिफरेंट है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफरेंट है। इवन जो जिस तरह रोमियो जूलियट है या ये जो हीर रांझा है, ये सारी कहानियां हैं, वो फेट कहानियां देखी जाती, वन वाज डेस्टिन्ड टू एंड अप देयर, ये वाली बात। तो इससे दो चीजें, जैसा पिछले सवाल में भी हो रहा था कि लग रहा है कि अगर ये कह रहे हैं तो हम कुछ और चीजें, मसलन मैं कह रहा हूँ क्रिटिक पॉसिबल नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कह रहा क्रिटिक उसकी नहीं हो सकती, या क्रिटिक वहां पे थी नहीं, या ये कहना कि और वैरायटी नहीं थी, कि उसमें डिवर्स मोड्स नहीं थे, डिवर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स नहीं थे, डिवर्स इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो वो भी क्लेम नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जिसको कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज 19th सेंचुरी में ये वेस्ट से शुरू हुई है और वो यूनिवर्सलाइज हुई है। राइट्स की लैंग्वेज इसी वजह से नहीं निकलती। वन हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वंस एग्जिस्टेंस या फेट या रिलेशंस या पोजिशनैलिटी इन द वर्ल्ड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एक्चुअली। राइट्स की लैंग्वेज इंडिविजुअलिटी और चॉइस के साथ फ्रेम्ड है। चॉइस, इंडिविजुअल और राइट्स, तो राइट्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये मेरे ख्याल में ऑपोजिशन, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन फ्रेम्स गिवन थे, जो आपके हालात हैं वो जनरली गिवन थे, और उसमें ये नहीं मूवमेंट नहीं है। सूफिया में आम है, लोगों ने ट्रैवल किया, यहाँ से वहां गए हैं, वहां से यहाँ गए हैं, लेकिन वो भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के अंदर से ऑपरेट हो रहे थे, चाहे वो सूफिज्म के अंदर से आ रहे थे या इल्म के नोशंस के अंदर से आ रहे थे, तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन या पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शंस मूवमेंट हो रही थी। लोग वर, पीपल वर नॉट कंप्लीटली बाउंड टू देयर प्लेस वेयर दे वर बोर्न, दे डिड मूव। जो इंटेलेक्चुअल नेटवर्क्स थे या सूफी नेटवर्क्स थे, उनमें बहुत ये दाता साहब कहाँ से आए, तो इराक से आए थे, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वो आने का वो किसी और मोड के अंदर से, फेट के अंदर से positioned in rather than as choice. In other words, choice is imposed now.